ईरान और इजराइल के बीच बीते 8 दिनों से युद्ध चल रहा है और लगातार भारत के जो नागरिक हैं वहाँ फंसे हुए हैं, उनको भारत लाने की तैयारी की जा रही है और कई लोगों को भारत लाया भी जा चुका है। लेकिन कई परिवार ऐसे भी हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। रायपुर का भी एक परिवार है जो ईरान में फंसा हुआ है। मेरे साथ एक व्यक्ति हैं जिनका परिवार ईरान में फंसा हुआ है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं पूरी बातें। भैया, आपके घर से कौन फंसा हुआ है वहाँ पर? और मेरी बेटी है, मेरे एक ही बेटी है और वो वहाँ फंसी हुई है। उसकी शादी हुई थी यहीं इंडिया में और दमोह में, एमपी के अंदर शादी हुई। फिर इसके बाद 17 में शादी हुई। 18 में पति उनके लेके ईरान चले गए। जब से वो लोग वहीं पर थे और वहीं रह रहे थे। मगर अब ये कंडीशन है कि वहाँ वार चल रहा है, तो उसके वजह से मेरी बच्ची खुद कह रही है, गिड़गिड़ा के बोल रही है कि पापा मेरे किसी की हालत में बुला लीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। क्या करते हैं ईरान में? मेरे जो दामाद हैं वो वहाँ पर एक मौलवियत की पढ़ाई रहती है, कोर्स रहता है, वो कर रहे हैं। और कब से रह रहे थे ईरान में? ये तो मेरे को तो नहीं मालूम है, मगर हाँ, जब शादी हुई बच्ची की तो ये वहीं पर थे, ईरान शादी के लिए यहाँ आए थे। शादी के लिए आए थे। और जैसे युद्ध चल रहा है दोनों देशों के बीच और लगातार गोला बारूद गिर रहा है, वहाँ किस प्रकार के हालात हैं? जब आखिरी बार बात हुई तो किस प्रकार की बातचीत? वो बस यही कह रही थी कि यहाँ के हालात बहुत ख़राब है, कब क्या हो जाए पापा नहीं बता सकती। रात भर रखते हैं हम लोग, दिन में भी बैठे रहते हैं, कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। यहाँ के हालात बहुत ख़राब है। बस एक ही वो है वहाँ पर कि मेरे से कह रही कि बस मेरे को इंडिया बुलाओ, और मैं नहीं रह सकती। घर में आप लोग तो बड़े परेशान होंगे। घर बहुत में परेशान है। मेरी मिसेज जो है तो माइग्रेन वाली है और उसका खुद का ऑपरेशन हुआ था, सर का ऑपरेशन हो चुका है उसका। और बीपी वाली अलग है कि उसको आए दिन अब ये सब बात हो रही है, मगर मेरे को इतनी फिक्र लगी है। वो अभी गोली मोली खिला के मैंने उसको घर में सुलाया है, वो खाना नहीं खा रही है, बस रोती जाती है मेरी बेटी। अच्छा, आपकी बेटी, दामाद और कौन है वहाँ पर? वहाँ मेरे दो उसके बच्चे हैं। अच्छा, 2 बच्चे? मतलब मेरे नाती हैं 2। कितनी उम्र? एक की 5 साल है और एक की 3 साल। इससे पहले आखिरी बार कब वो यहाँ भारत आए थे? वो यहाँ भारत आए थे 23 में आए थे। 23 में? 2 साल से ईरान में ही हैं। ईरान में। क्या गुहार लगाना चाहते हैं सरकार से, भारत सरकार से? भारत सरकार से यही गुहार लगाना चाहता हूँ, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, कि मेरे बच्ची को सही सकुशल मेरे बच्चों को इंडिया ले आ जाएं और घर आ जाएं। बस एक आखिरी सवाल, ये कौन से शहर में है ईरान की आपके दामाद? ईरान का एक एरिया शहर है कुम, वहाँ पर फंसे हुए? वहाँ पर आखिरी बार की बातचीत में क्या बोला उन्होंने कि पापा बुला लीजिए वापस? बस बुला लीजिए पापा, और रो रही है और बुला लीजिए। बच्चे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि नाना बुलाओ मेरे। आपकी एक ही बेटी है? एक ही बेटी है, एक बेटा है। बेटी बड़ी छोटी है और बेटा बड़ा है। देखिए, एक बेटी अपने पिता से गुहार लगा रही है कि पापा मुझे इंडिया वापस बुला लो, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार के हालात हैं वहाँ पर जीना मुश्किल है। जब वहाँ पर गोला बारूद गिरता है तो पूरी बिल्डिंग हिल जाती है, जिससे उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा 5 साल का है तो एक बच्चा 10 साल की उम्र का है, वो भी बच्चे डर जाते हैं। करीब 2 साल पहले वो लोग भारत आए थे, लेकिन उसके बाद से अब भारत भी नहीं आ पाए। अब भारत आना चाहते हैं। ईरान में फंसे लोगों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है, जिसके तहत कई भारतीय बच्चों को और उनके परिवारों को भारत लाया जा चुका है। वहीं एक परिवार अभी भी फंसा हुआ है, तो देखना ये होता है कि इस ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से कब तक ये परिवार भारत लौट पाता है, क्योंकि जिस प्रकार के ईरान में हालात हैं तो वहाँ जीना भी दूभर हो चुका है। कैमरामैन कलीम परवेज के साथ नितिन मिश्रा, द लेंस, रायपुर।